अब यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है। ए में वो एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, x इज इक्वल टू 2n+1 और n की वैल्यू है 5 से कम और n है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। सबसे पहली बात आती है कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। नेचुरल नंबर जो हमारी सिंपल काउंटिंग होती है, कहाँ से शुरू, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब जो इनफाइनाइट होती हैं, टर्मिनेट नहीं होंगी। कोई भी नंबर तुम मुझे दो, कितना भी लेंथी, मतलब कोई भी डिजिट, किसी भी डिजिट का, मैं उसमें एक ऐड करके अगला नेचुरल नंबर तुम्हें बता दूंगी। तो कहीं भी टर्मिनेट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। पर इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी फॉर्म है सेट की है ये सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हमें किस में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख के हम बताएंगे कि भाई कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो उसके लिए a के एलिमेंट्स पता होने चाहिए और a इंटरसेक्शन b के। तो सबसे पहले हम a के एलिमेंट्स पता करेंगे। अब a में वो एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, x इज इक्वल टू 2n+1, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो n की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 2 3 4, इक्वलिटी का साइन भी है तो इसमें 5 भी इंक्लूड होगा। तो जब x n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, n की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 3 रखेंगे तो 7, 4 पे 5 पे 11। तो ये एलिमेंट्स हैं। तो A के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 5 7 9 और 11। अब वैसे ही बात आती है B की। B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, x इज इक्वल टू 3n और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8। नेचुरल नंबर से है तो कहां से शुरू होंगे, 1 से लेके 8 तक। इस तरह से 3 की टेबल भाई मल्टीपल्स ऑफ 3, तो कौन कौन से होंगे, 3 सिर्फ 8 कहा है ना, n की वैल्यू 1 है तो 3 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब A के एलिमेंट आ गए और B के एलिमेंट आ गए। हमें निकालना है क्या, अब A माइनस A इंटरसेक्शन B। A के एलिमेंट पता चल गए, अब हमें पता लगाना है A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन A में भी होगा और B में भी होगा। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं, 3 है यहाँ पे, वहां देखो 3 है तो भाई 3 तो है, दोनों में कॉमन है। 5 देखो, 5 इसमें कहीं है, नहीं है। 7 इसमें कहीं है, नहीं है। 9 है। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, 3 और 9। अब हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो A में तो हूं, मतलब A में A के एलिमेंट्स, उसमें से A इंटरसेक्शन B का नहीं आएगा। तो पहले A के एलिमेंट्स लिख लो। हमें क्या निकालना है, A माइनस A इंटरसेक्शन B। जितने भी A के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9, इनमें से मुझे वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं, माइनस कर दूंगी मैं, उनको एक्सक्लूड कर दूंगी जो हमारे A इंटरसेक्शन B में है। A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से हैं, 3 और 9, तो 3 और 9 यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इस पे कौन सा, हाँ 3 5 7 9 11। A में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 9 11। A के एलिमेंट्स में से A जो सेट है उसके जो एलिमेंट है उनमें से हम उन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे जो इंटरसेक्शन B में आएंगे। साफ साफ पता लग रहा है ना, A माइनस, तो इंटरसेक्शन B में 3 और 9, तो 3 और 9 जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बचेंगे कौन कौन से, 5 7 और 11। ये उसने पूछा था। साथ ही साथ अगर वो पूछ लेता है कि इसकी कार्डिनलिटी भी बताओ, तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती, 1 2 3 3 हो जाएगी। अगर पूछा जाए A की कार्डिनलिटी बताओ, तो जितने एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5, तो A की कार्डिनलिटी क्या होगी, 5। B की कार्डिनलिटी बताओ, 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड है? सेकंड का बी पार्ट। क्वेश्चन बोलो। आउट ऑफ 880 स्टूडेंट्स। अब भाई देखो यहाँ पे तुम क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास होगा ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, इसमें टोटल स्टूडेंट बताए गए हैं 880 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 880। 224 प्ले क्रिकेट, 240 प्ले हॉकी, 336 प्ले बास्केटबॉल। 3 गेम है हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले, पहले कौन सा गेम है? क्रिकेट। क्रिकेट को मैं डिनोट कर लेती हूँ, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं उसको मैंने डिनोट कर लिया ए से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो प्ले क्रिकेट, एन ऑफ ए कितने हैं? 24। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है पूरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। हॉकी वाले स्टूडेंट्स को मैं मान लेती हूँ बी से नोट कर देती हूँ, एन बी कितना है? 240। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल, वो कितने हैं? ठीक है भाई। अब हमें निकालना है क्या? अच्छा और भी है, 64 प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हो, दोनों में कॉमन हो गया। तो बास्केटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल एंड हॉकी, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल को किससे नोट किया मैंने? सी से। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है ना, एंड हॉकी, हॉकी को बी से। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स? 64। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट को किससे नोट किया मैंने? ए से, और बास्केटबॉल को सी से। ए इंटरसेक्शन सी। वैसे ही अब किसका आएगा? किसका दे रखा है? हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी को मैंने डिनोट किया है बी से, क्रिकेट को किया है ए से। तो कितने हैं जो बास्केटबॉल क्रिकेट खेलते हैं? वो कितने हैं? 80, और हॉकी एंड क्रिकेट 40। अब तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी गिवन है, और अब पढ़ते हैं आगे। 24 प्ले ऑल 3 गेम्स, तीनों कॉमन, तीनों में मतलब भाई तीनों गेम खेलते हैं वो, ए भी और बी भी और सी भी, तीनों। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने दे रखे हैं? 24। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी गिवन। हमें निकालना है हाउ मेनी डू नॉट प्ले एनी गेम, कि जो एक भी गेम नहीं खेलता। अब पहले तो वो निकालने कितने गेम खेलते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें निकालना है जो एक भी गेम ना खेलता हो। तो जितने बच्चे टोटल है ना, उनमें से वो निकाल देंगे जो गेम खेलते हैं। और गेम खेलते कौन कौन से हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल हमें पता है कितने हैं? 880। हमें सिर्फ ये निकालना है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। एन ऑफ ए भी हमें पता है, बी सी, ये सब हर एक वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी है। एन ऑफ ए कितना है? हमें पहले ही यहाँ पे दे रखा है,
एन ऑफ ए बी सी, ये तीनों सम किए, तीनों इंटरसेक्शन माइनस किया, ये प्लस होगा। एन ऑफ ए की वैल्यू 2 2 4, बी की 2 4 0, सी की 3 3 6। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 40, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में ये कितनी वैल्यू थी 24। इसको सिंपली कैलकुलेशन करो, सिंपली कैलकुलेशन करके हमारा जो भी आंसर आएगा, मतलब भाई प्लस माइनस तो आती होगी, 640। ये ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं, ठीक है। हमें निकालना कौन सा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले। तो टोटल हैं कितने बच्चे 880 माइनस के 640, कितना आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके और लीनियर इक्वेशन दे रखे 3 वेरिएबल में, वो निकालनी है। कितने मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रेमर रूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z बोलना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। हम इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो क्रैमर रूल्स में होता है ना, कोई सा भी तुम कर सकते हो, पर क्रैमर रूल्स में ही एक डिटर्मिनेंट का भी यूज करते हैं। तो क्रैमर रूल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से सिंपली हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है। ये 3 वेरिएबल का है, तो हमें क्रैमर रूल्स में हमें एक तो d चाहिए, एक d1, एक d2 और एक d3। तो d सिंपली होता क्या है, जो x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कौन कौन से हो जाएंगे, a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। d पता चल गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, d1 अपॉन के d। तो यहाँ पे पहला रूल यही आएगा कि अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तभी तो हम कर पाएंगे ना, अगर जीरो होगा तो इंफिनिटी हो जाएगी, वैल्यू निकलेगी नहीं। इस केस में मतलब कि पहला केस हम वही पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो पहले हम इसके लिए डी निकालेंगे। तो इसके लिए डी क्या आएगी, 1 1 1 1 2 3। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल में है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें से हम कांस्टेंट वैल्यू जो है ना अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन कांस्टेंट वैल्यूज को, +1 था इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके -1, यहाँ पे +4 था उधर जाके क्या हो जाएगा -4। ये ऑटोमेटिकली भाई थोड़ा भी इज इक्वल टू -6, ये हो गया। तो यहां से हमें डी की वैल्यू a b c ये वैल्यू, तो 1 1 1 1 2 3 1 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालो फटाफट।
किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ रो 1 के अलॉन्ग, तो 1। अब इसका 2 4 जा 8 माइनस के 3 3 9। भाई डिटरमिनेंट निकालने के लिए अलॉन्ग रो 1 कर रही हूं मैं, तो 1 एलिमेंट, ये पहली रो का पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये छोड़ देंगे। इस मैट्रिक्स का, जो ये मैट्रिक्स बनी है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 4 8 3 3 9। अब सेकेंड स्टेप है -1, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो बच कौन से गए 1 3 1 4, 1 3 1 4। इसका डिटरमिनेंट अलॉन्ग रो 1 जा रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट +1, ये एलिमेंट है तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, बच गया ये 1 2 1 3, 1 2 1 3। इसको एक्सपेंड कर लो, -1 तो ऑलरेडी है, 4 माइनस के 3। भाई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस लगा के, जैसे कि 4 1 4 हो गया, माइनस के 3 × 1 +1 3 माइनस के 2। इसको सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा -1। तो d तो वैल्यू हमने निकाल दी, अब हमें निकालना है क्या d1, और d1 की वैल्यू क्या होगी भाई, d की वैल्यू तो हम बता चुके थे, d की वैल्यू मैंने बताई थी a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। d1 की वैल्यू, d1 में x का एलिमेंट आएगा तो उसको छोड़ दो, d और b और c, d1 b1 c1, d2 b2 c2, ये तो मैं वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी इनकी। अब d1 निकालो, उसमें d1 ये इक्वेशन है तो a वाली टर्म हट जाएगी, पहले d फिर b और फिर c, तो कौन कौन से आएंगे, यहां पे हम निकालेंगे d2 में क्या आएगा, नहीं, जैसे कि हमने d की वैल्यू बताई तो d2 की वैल्यू भी तो आएगी। d2 किसके अलोंग आता है, y के अलोंग, तो y में कौन सा एलिमेंट आएगा, b का हट जाएगा, तो कौन सा बचेगा, a d और c। और d3 के लिए, d3 में कौन से एलिमेंट आएंगे, c वाले, तो c वाले हट जाएंगे, तो कौन सा बचेगा, a b और d। भाई इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए तुम्हें, ये नहीं है कि कहीं भी ये भाई कॉलम 1 पे a है, कॉलम 2 पे b है, तो ये याद रखना, वैसे क्रैमर रूल में यही याद करना है। d हम निकाल चुके हैं, वैसे ही d1 निकालना है, d2 निकालना है और d3 निकालना है, ये वैल्यूज हम निकालेंगे। तो d की वैल्यू कितनी आई थी -1, d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू और d3 की वैल्यू निकालो। बहुत लेंथी हो जाएगा ये, इसलिए अगर कहीं भी दिक्कत आए तो फिर बताना, अभी फिलहाल के लिए ये कि इनकी वैल्यूज को रफली सॉल्व कर लो। d1 की वैल्यू भी -1 आएगी, d2 की वैल्यू 1 आएगी, d3 की वैल्यू 1 आएगी, वही सिंपली एक्सपेंड करना है हमें। d1 की, d2 की, d3 की 1। क्रैमर रूल्स के लिए सबसे पहले d, d1, d2, d3 ये निकाले वैल्यूज। अब x y z निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी d1 अपॉन के d, तो d1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन के d की वैल्यू क्या -1, तो कितनी आ गई 1। और y निकालना है तो y के लिए d2 अपॉन d, तो d2 अपॉन d तो -1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू के d3 अपॉन के d, d3 की वैल्यू 1 अपॉन के -1, तो क्या हो जाएगा -1। तो x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -1, z की वैल्यू आ गई हमारे पास -1।
तुम किसी भी तरीके से निकाल लो इसको, सब्स्टिट्यूशन, क्रैमर या फिर एलिमिनेशन, हर तरीके से आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब उसने लिख दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो वो वाला भी यूज कर सकते हैं हम, ax इक्वल बी का, ax इक्वल बी, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया तो a का इनवर्स चला जाएगा उधर। तो क्रैमर रूल्स कर लेना, क्रैमर रूल्स फिर भी इजी है। अब हमें निकालना है इनवर्स, थर्ड का बी पार्ट, हमें इनवर्स निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहली बात ये आती है कि इनवर्स जो होगा वो कब निकलेगा। इनवर्स के लिए पहली चीज ये है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। थर्ड का पी पार्ट, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी है और उसका हमें इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहली बात इनवर्स निकालने के लिए कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन के डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट आता ही है, अलोंग रो वन करो, किसी भी रो के अलोंग करो, किसी भी कॉलम के अलोंग करो, बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बस तुम्हारी वैल्यू अलग आएंगी, पैटर्न यही रहेगा। तो चीजों का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम। अब a11 होता क्या है, कोफैक्टर a ऑफ ij, इसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर i प्लस j और mij। अब बात आती है यहाँ पे mij क्या होता है, ये क्या होता है, माइनर, ठीक है। और माइनर, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 1 2 4 9, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही हमारे माइनर होंगे, हर एलिमेंट का माइनर होता है। जैसे कि ये कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, तो हमें m11 निकालना है, पहली रो पहला कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड ये है जे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। अब m11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इनको छोड़ देंगे, बच कौन सा एलिमेंट गया, 9, तो वो लिख देंगे 9। अब ये m11 हो गया, 4 एलिमेंट है, m12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो बच कौन सा गया, 4, तो 4। मतलब इसका ये, अगर ये तो 2 क्रॉस 2 की थी, अगर आ जाए 3 क्रॉस 3 की, अगर हमारे पास एलिमेंट आ गए 3 क्रॉस 3 के, 2 1 1 1 9 1, 3 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट है, 9, तो माइनर भी कितने होंगे, 9, कोफैक्टर भी कितने होंगे, 9। तो m11 निकालना है, m11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बच गई ये मैट्रिक्स। अब अकेला होता तो अकेला लिख दिया, अब इसका हम निकाल देंगे, तो 2 क्रॉस 2 का हो गया, तो इसका निकाल देंगे हम डिटर्मिनेंट 1 1 9 1। ये तो होता है इसका बेसिक। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो पहली कंडीशन उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉन जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या होता है भाई, ट्रांसपोज, ठीक है। ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, -1 रेज टू पावर i प्लस जे एम आई जे मतलब की माइनर। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है।